अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि खैर वाफियत के साथ होंगे। आज हम जो है वो एक्सरसाइज अपने 12.2 जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और इस एक्सरसाइज को करने से पहले कुछ की पॉइंट हैं, उसको हमने याद रखना है। हमने इस चैप्टर के अंदर नेक्स्ट जो है ना वो सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल को स्टडी करना है। सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल मीन मुसल्लस का हल, यानी हमने मुसल्लस को हल करना है। तो मुसल्लस को हल करने का मतलब ये होता है कि हमने उसके तमाम जाविये और तमाम जिले, यानी जितने भी उसमें एंगल्स हैं, जितने भी उसकी साइड्स हैं, सारी बात है 3 एंगल होते हैं, 3 साइड्स होती हैं, तो हमने उसको मालूम करना होता है। इसके बाद इसको मालूम करते वक्त सबसे पहले हमें बेटा वो चीज मालूम करनी है। करनी तो 3 एंगल 3 साइड 6 की 6 ही चीजें हैं, लेकिन आपने करना ही है कि पहले आपने उस चीज को मालूम करना है जिसकी 2 चीजें दी गई हैं। यानी अगर 2 एंगल दिए गए हैं तो आपने पहले तीसरा एंगल मालूम करना है, और अगर आपको पहले 2 जिले दिए गए हैं तो आपने पहले तीसरा जिला मालूम करना है। कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी उस पर ला लगे, कोई भी क्वेश्चन किसी भी मशक का हो, तरीकाकार आपने यही याद रखना है कि आपने मालूम तो 6 की 6 चीजें करनी है, लेकिन पहले मालूम वो करनी है जिसकी 2 चीजें दी गई हैं। अगर आपको 2 चीजें दी गई हैं, मीन 2 एंगल दिए गए हैं, तो आपने अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180, क्योंकि ट्राइंगल के एंगल का सम 180 होता है, तो आपने 2 एंगल वहां पे पुट करके उन दोनों का सम दूसरी तरफ माइनस कर देंगे 180 में से, तो आपके पास तीसरा एंगल निकल आएगा। इसके बाद अब आपने साइड्स की तरफ जाना है। तो अगर आपको साइड, सारी बात है एक दी गई होगी ना, 2 एंगल दे दिए एक साइड, तो आपने साइन कोस या टेंजेंट जो भी रेशो ट्राइंगल पे लगती है क्वेश्चन की नोयत के लिहाज से होगी, तो आपने ऊ कू आकी यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, साइन होता है, कॉस जो है वो कू कायदा बटा वतर यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट आक यानी अमूद बटा कायदा लगा के एक साइड मालूम कर लेनी है। अब एक साइड उसने दी थी, एक आपने मालूम कर ली। और अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, यानी अगर वो आपको मुसल्लस कायमा दाविया दी गई है, तो स्टूडेंट आपने उसके ऊपर पैथागोरस थ्योरम लगाना है, और लगा सकते हैं और लगाना भी वही है। तो आपने उसकी जो तीसरी साइड है वो मालूम कर लेनी है। इस तरीकाकार से हम अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तमाम एक्सरसाइज के अंदर हम यही तरीकाकार अपनाएंगे। और अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, तो याद रखिएगा आप कभी भी उस पर पैथागोरस थ्योरम नहीं लगाएंगे। सिर्फ उसी सूरत में पैथागोरस थ्योरम लगाना है अगर वो मुसल्लस कायमा दाविया है। अगर वो नहीं है तो फिर हम बाकी साइड्स मालूम करने के लिए उसके लॉ ऑफ साइन है, लॉ ऑफ कोसाइंस है, लॉ ऑफ टेंजेंट्स है, तो उसका हम इस्तेमाल करेंगे। जी चलते हैं जी हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करने की तरफ। जी करते हैं जी इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। देखें इस एक्सरसाइज के अंदर पहले क्वेश्चन में उसने आपको डायग्राम एक दिया है और कहता है कि आपने ट्राइंगल को हल करना है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया, तो उसका मतलब हमने उसके तीनों जाविये और तीनों जो साइड्स हैं, तीनों एंगल जो हैं और इजला जो है वो हमने मालूम करने हैं। अब देखें यहाँ पे हमें ट्राइंगल के अंदर 2 एंगल दिए गए हैं। अब इसका मतलब अगर पहले 2 एंगल दिए गए हैं तो हम तीसरा एंगल मालूम करेंगे। अब इस ट्राइंगल के नेम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, चूंकि उसने नहीं दिए हुए, तो आपकी मर्जी, आप इसको अल्फा का नाम दे दें, इसको बीटा का, इसको गैमा का, इस साइड को जो भी आपकी मर्जी आप इसको नाम दे सकते हैं। तो हम करते हैं जी सॉल्व। आप लिखेंगे वी नो दैट कि सम ऑफ जो ट्राइंगल्स होते हैं, तीनों एंगल का जो सम है वो इक्वल होता है 180 के। अब हमारे पास अगर आपने इसको अल्फा का नाम दे दिया तो ये 90 है, इसको बीटा का नाम दे दिया तो ये 45 है, और गैमा जो है वो हमने मालूम करना है, ये 180। अब इन दोनों को जमा करें और उधर दूसरी तरफ भेज दें, तो दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 135। तो 180 में से हम 135 निकालेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा
गैमा इज इक्वल टू 45। तो देखें स्टूडेंट, सम ऑफ ट्राइंगल है 180 वाला फार्मूला लगाकर हमने पहले तीसरा एंगल मालूम कर लिया। इट मीन अब यहाँ पे जो एंगल है वो भी 45 है। अब हमें देखें एक साइड दी गई है, यानी हमें ट्राइंगल का परपेंडिकुलर दिया गया है। अब हमने बाकी दोनों साइडें जो है वो मालूम करनी है। तो स्टूडेंट यहाँ पे बस एक छोटी सी मिस्टेक है जो अक्सर औकात स्टूडेंट करते हैं और उन्हें ये पता भी नहीं चलता और वो ये गलती बार बार कर रहे होते हैं। देखें, हमें ये जो साइड है ना वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के अंदर यानी साइन कॉस टेंजेंट जिसमें ये यूज होती है ना वो लाजमी यूज करनी है, क्योंकि हम इसको यूज किए बगैर अपनी साइड मालूम नहीं कर सकते। अब परपेंडिकुलर दो मिकदारों के अंदर आता है, दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर आता है, एक साइन में आता है, एक टेंजेंट में आता है। अब टेंजेंट का अगर यूज करेंगे तो आपको परपेंडिकुलर ओवर बेस यूज करना पड़ेगा और ये एंगल यानी जो उन दोनों साइड्स से जुड़ा हुआ एंगल होता है ना वो यूज किया जाता है। अब जो टेंजेंट 90 है उसकी कीमत आपको पता है इन्फिनिटी होती है, अनडिफाइंड, तो हम उसको यूज नहीं कर सकते। अब करते हैं जी इन दोनों को। देखें, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। इट मीन जब हमने इन दोनों साइडों को यूज करना है तो जो एंगल यहां पे आएगा ना उस एंगल को आपने पुट करना है, और यहां वाला एंगल हमने कितना निकाला है 45। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। आप लिखेंगे अगेन कि हम जानते हैं कि साइन थीटा, थीटा मीन, यहाँ पे आप जस्ट थीटा लिख लें या इसका जो भी नाम आपने दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे गैमा दिया तो आप यहाँ गैमा लिख रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नाम अपनी मर्जी से दिए हैं। तो अब यहाँ साइन थीटा लिख दें, हिंट दे दें कि थीटा जो है वो गैमा के इक्वल है। जैसे आपको बेहतर लगे आप उस तरह इसको जो है ना वो यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपने परेशानी नहीं लेनी कि गैमा लिखना था, थीटा लिखना था, फला, तो एंड दे दिया। अब ये परपेंडिकुलर ओवर होता है हाइपोटेन्यूज यानी साइन थीटा ऊ होता है। अब इस एंगल की जगह हम 45 लिख देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है 4 और हमने हाइपोटेन्यूज मालूम करना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई साइन 45 की बेशक पहले कीमत दर्ज कर दें, वो होती है 1 बाई जजर में 2 इज इक्वल टू 4 बाई एच। अब क्रॉस ज़रब दें तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की कीमत निकल आएगी 4 इंटू स्क्वायर रूट में यानी जजर के अंदर जो है वो 2 है। अब देखें स्टूडेंट, परपेंडिकुलर उसने दिया था, हाइपोटेन्यूज हमने निकाल लिया। अब चूंकि जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल है, तो मैंने आपको बताया वो वह ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल होती है जिसपे पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ जी पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 4 इंटू स्क्वायर रूट के अंदर 2 है और इसका होल स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है तो उसका स्क्वायर, और बेस हमें मालूम करना है तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा 4 का स्क्वायर 16 आएगा, ये इससे कट जाएगा तो 32 आएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 इधर आके माइनस का 16 हो जाएगा। ये बेस इसका स्क्वायर वैसे ही। अब 32 में से 16 निकाल लेंगे तो 16 आ जाएगा। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो हमें बेस यानी कायदा मिल जाएगा जमा माइनस 4। चूंकि स्टूडेंट ये लेंथ होती है और यहाँ पे जो है वो क्वाड्रेंट का कोई अगर चक्कर है नहीं, अगर वो फर्स्ट में है तो हम अमूमन इसके अंदर फर्स्ट में ही जो है ना वो देखे जाते हैं, चूंकि लेंथ है तो ये हमारा बेस जो है वो 4 निकल आएगा। देखें, 2 एंगल उसने पहले दिए थे, तीसरा हमने मालूम कर लिया और एक साइड उसने हमें दी थी। इन दोनों साइडों के ऊपर साइन रेशियो लगाकर हमने हाइपोटेन्यूज पहले ये निकाल लिया, चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बेस निकाल दिया। अब चलते हैं यहाँ पे, तो सिमिलरली देखिएगा आपको 2 एंगल दिए गए हैं और एक साइड है, तो आप पहले तीसरा एंगल मालूम करेंगे, यानी ये वाला एंगल कितना होगा।
तो देखें जनरल सी बात है, ये 90 है, ये 60 है, 150 हो गया, और जब आप इसको मालूम करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। आपने इसी तरह निकाल लेना है अल्फा बीटा गैमा को ऐड करके, 90 30 180 आएगा, 150 उधर गया, तो आप ये फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसी तरीके से लिखा जरूर करें स्टेटमेंट में कि अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल द सम ऑफ एंगल्स इक्वल टू 180। अल्फा बीटा गैमा आप अपनी मर्जी से इसको नाम दे सकते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब स्टूडेंट जब हमारा ये एंगल 30 निकल आएगा तो उसी तरह हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है, तो हम ये दो साइडें मालूम करके देखें, बेस और हाइपोटेन्यूज कोस होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। ये हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर होता है, इसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन फर्क क्या आएगा, जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको साइन थीटा लगाना पड़ेगा और एंगल ये वाला लगाना पड़ेगा और परपेंडिकुलर फाइंड आउट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आप इन दोनों को यूज करते हैं, बेस और हाइपोटेन्यूज का, तो फिर आपको एंगल ये लगाना पड़ेगा और कॉज लगाना पड़ेगा और बेस मालूम हो जाएगा। तो मैंने बताया परेशान नहीं होना, रट्टा नहीं लगाना, तुक्का ही नहीं लगाने, सिर्फ आइडिया ज़हन में, कंसेप्ट को आपका जो है ना वो ठीक होना चाहिए। अगर ये दो साइडें यूज करनी तो ये एंगल, और अगर ये दो साइडें यूज करनी तो ये वाला एंगल, आपकी मर्जी है। मैं ये दो साइडों से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। तो क्या होगा जी, cos थीटा इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब cos वैसे ही, अब एंगल ये दर्ज कर रहे हैं तो 60 इक्वल, बेस हमें मालूम नहीं है तो वह वैसे ही, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 12। अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, इक्वल बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। क्रॉस ज़रब देंगे तो 2b आ जाएगा इक्वल में 12, तो दोनों तरफ 2 पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास बेस यानी कायदे की कीमत 6 निकल आएगी। हमने ये बेस निकाल लिया। अब बेस निकल आया, हाइपोटेन्यूज पहले दिया है, ट्राइंगल राइट एंगल है, तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 12 है, परपेंडिकुलर जो है वो हमें मालूम नहीं है, और बेस का जो है वो है 6 निकला। ये 144 आ जाएगा, ये पी स्क्वायर, ये आ जाएगा 36, इसको इधर ले आए तो ये माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस 36, तो इसको इसमें से माइनस कर दें तो 14 में से 6 गए 8, इधर बच गए 11, 13 में से 3 गए तो 10। अब इसका दोनों तरफ जो है वो स्क्वायर रूट ले लें तो 108 के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसकी स्टूडेंट आप तजज़ी करके चेक कर लें कितना आता है, या इसको इशारिया में भी लेके जा सकते हैं, तजज़ी करके देख लें, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसको लिख सकते हैं। ये 254 आ जाएगा, ये 227 आ जाएगा, ये 39 आ जाएगा, ये 3 अब देखें ये एक जोड़ा 2, ये एक जोड़ा, ये जजर से बाहर आ जाएगा तो 6 जजर से बाहर और 3 जजर में। या आप स्टूडेंट इसको इशारिया में भी लेके जा सकते हैं, यानी आप 108 का स्क्वायर रूट ले लें तो जो जवाब आए। लेकिन इसमें ख्याल रखिएगा जो आपके आंसर निकलेंगे उन तीनों आंसरों पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई भी होता हो। मीन कि 2 के स्क्वायर लें, जमा करें, तीसरा जो हाइपोटेन्यूज है उसके स्क्वायर के इक्वल भी आए, और जो तीनों एंगल आपने निकाले हैं उनका दाम 180 भी आए। अगर आपका आंसर इस तरह आ रहा है तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक है। चलते हैं जी तीसरे जूस की तरफ। तो ट्राइंगल की शक्ल देख के परेशान नहीं होइएगा, आप इस ट्राइंगल को समझें कि थोड़ा सा आप रोटेट करवा लें। इट मीन के इस ट्राइंगल को इस तरफ को आप घुमाते जाएं, इसको शिफ्ट करवाएं, तो जो ही आप घुमाएंगे तो देखिए आपके ट्राइंगल की शेप कुछ इस तरह से बन जाएगी। बाद का टेढ़ी ट्राइंगल देख के स्टूडेंट कहते हैं जी इसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है,
तो देखें आप इमेजिन करें कि आप इसको यहाँ से पकड़ के इस तरह करके इसको सीधा कर दिया, तो ये स्ट्रेट एंगल हो गया, ये लिखा हुआ है, ये यानी यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ वाली वैल्यू उसने हमें दी है 90। इसके बाद ये यूं घूमी है तो यहाँ पे हमारे पास है 5 और ये जो है साइड वो है हाइपोटेन्यूज। तो देखें ट्राइंगल को जस्ट हमने रोटेट इमेजिन किया कि ये रोटेट हो गई है तो स्ट्रेट ट्राइंगल बन गई। परेशान नहीं होना, खुद जब आप क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे आइडियाज आपके जहन में भी आ जाते हैं जब कंसेप्ट हमारे जो है वो अच्छे हों। तो अब चलते हैं जी इसको सॉल्व करने की खातिर। आप गौर करें, इसके अंदर दो साइडें उसने दी हैं, तो मैंने आपको बताया जो चीज पहले दो दी जाएगी ना आपने उसको मालूम करना है। ट्राइंगल राइट एंगल है, चूंकि एक ज़ाविया 90 डिग्री का है, तो इस पे हम लगाते हैं जी पैथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू द पैथागोरस थ्योरम h का स्क्वायर इक्वल p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास है 10, परपेंडिकुलर हमारे पास है 5 और ये बेस, ये 100 आ जाएगा, ये माइनस का 25 आ जाएगा इक्वल बी स्क्वायर, ये 75। अब आप दोनों का जज़र ले लें, तो मैंने आपको उसी तरह बताया कि आपकी मर्जी, आप इसको इशारिया के अंदर ले जाएं या वैसे जो है वो आपने इसको जस्ट रखना है जज़र स्क्वायर रूट में, तब भी ठीक है। तो 100 में से आपने निकाले 75, तो उसका हम ले लेते हैं जज़र, तो ये हमारे पास आ जाएगा 8.6। तो अगर वैसे आप इसको स्क्वायर रूट में रहने देंगे, इसकी तजदीक करके कर लें, ये आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, परेशान नहीं होइएगा। देखिए तीसरी साइड निकल आई। अब हमें जो है वो निकालने हैं इनके एंगल। एक एंगल दिया गया है, अब देखें उसी तरह ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज, इन दोनों को यूज करें तो यहाँ वाला एंगल निकल आएगा। ये बेस जो हम निकाल चुके हैं, ये हाइपोटेन्यूज जो 10 है, इन दोनों को यूज करेंगे तो ये एंगल निकल आएगा। हम इन दोनों को यूज करके पहले ये वाला एंगल निकाल लेते हैं और फिर एक एंगल जो है उसने दिया है, एक हमने निकाल लिया है, और तीसरा उसी तरह इस फार्मूले का यूज करते हुए निकाल लेंगे। तो आपकी मर्जी, आप इन एंगल को, ट्राइंगल को नाम दे लें। मसलन नाम देने का तरीका मैं आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ। फर्ज करें कि आप इसको नाम दे दें गैमा का, ठीक है, और गैमा के ऑपोजिट साइड वाली साइड को नाम आप बेशक सी का दे दें। इसके बाद इसको नाम आप अल्फा का दे दें, अल्फा के ऑपोजिट साइड जो है उसको आप ए का नाम दे दें, जो अभी हमने निकाल लिया है। इसके बाद ये रह गया बीटा और इसको ऑपोजिट साइड आप बी का नाम दे दें। ये आपकी मर्जी है, मैंने पहले बताया स्टूडेंट, इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। कहीं साइड ट्राइंगल के नामों के ऊपर ही आप कश्मकश में पड़े हो, तो देखें इसको नाम अल्फा का दे दिया, ये समझे साइड गैमा है, ये जो है वो बीटा है। अब उसी तरह अगर आपने इनके साइड्स के नाम रखने हैं तो उसी तरह आपने ए के सामने वाला इसको आप कैपिटल ए का नाम दे दें ट्राइंगल का, ठीक है। इसके बाद ये सी है तो इसके ऑपोजिट इस साइड को, यानी यहाँ पे इसको एंगल का नाम ये गैमा दिया है, तो ये बड़ी साइड यहाँ पे इसको सी का नाम दे दे, सी बड़ा लिखना है, और इसके ऑपोजिट यहाँ पे इसको बी का नाम दे दे। तो देखें ट्राइंगल बन गई ए सी बी, और सी के ऑपोजिट सी छोटी साइड, बी के ऑपोजिट बी छोटा बी साइड, और ए के ऑपोजिट छोटा। इट मीन आपने ट्राइंगल के नाम आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। अब चलते हैं जी, इन दोनों का मैं यूज करूंगा और अल्फा निकल आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द फिगर साइन अल्फा। अब साइन किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब ये अल्फा चूंकि हमें मालूम करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास ये है वो 5 है जो पहले से पता है, हाइपोटेन्यूज 10 वो भी पहले से पता है। अब 5 तकसीम 10 तो 0.5 आ जाएगा। हमें चाहिए अल्फा की कीमत, तो उसी तरह साइन को उधर ले जाएं, तो साइन इनवर्स 0.5। अब
0.5 इसका लेंगे साइन इनवर्स, तो उसी तरह आपको यूज करना मैंने सिखाया है। तो 0.5 ये हमारे पास आ जाएगा 30, यानी हमारे पास यहाँ अल्फा की कीमत निकल आई 30 डिग्री। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास अल्फा 30 आ गया, यानी ये एंगल निकल आया। गैमा 90 है तो बीटा निकल आएगा। कैसे? सेम वही फार्मूला, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180। अल्फा 30 है, बीटा हमें रिक्वायर्ड है, गैमा ऑलरेडी दिया गया था 90, ये 180, तो 90 30 120, उसको उधर ले दें तो माइनस का, तो 180 में से 20 निकालेंगे तो 60। तो देखें स्टूडेंट, हमारे पास ट्राइंगल का जो हल है वो निकल आया, 3 साइडें और 3 जो है वो जाविये। अब बढ़ते हैं जी इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट, चलते हैं जी इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चन की तरफ। तो पैटर्न वही है, तरीकाकार वही है कि आपको ट्राइंगल जो है ना वो दी गई है डायग्राम के अंदर, उसने एक लफ्ज यूज किया है कि तमाम ट्राइंगल के अंदर जो गैमा है ना वो आपका 90 डिग्री है। यानी गैमा आपने 90 डिग्री मीन उसको आपने 90 डिग्री का मतलब वो हमें ये बताना चाह रहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सेम स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट्स की तरह है, कोई नई बात नहीं है। पहले आपको 2 एंगल अगर दिए गए हैं तो आपने तीसरा एंगल मालूम करना है, और अगर आपको पहले 2 साइड दी गई हैं तो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर आपने तीसरी साइड मालूम करनी है। फिर आपने साइन, कॉस और टेंजेंट से जो भी आपने देखना है इसके ऊपर लगेगा जो है वो रेशो, ट्रिग्नोमेट्रिक निस्बत लगेगी, वो अप्लाई करें। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, आपको क्वेश्चन के अंदर ये इस तरह दी गई है, यानी ये ट्राइंगल मैंने खुद ड्रा की है। इसका तरीका भी आपको याद करवा देता हूँ, आप भी हमेशा उसी तरह ही रखिएगा, तो आप कभी भी सवाल के अंदर कंफ्यूज नहीं होंगे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, उसने कहा है कि अल्फा जो है वो इतने एंगल दिया गया है, ए की कीमत इतनी है। देखें, एक एंगल एक साइड क्वेश्चन के अंदर है और ऊपर उसने खुद कहा है गैमा जो है वो 90 डिग्री है। मीन आपको 2 एंगल है, अल्फा और गैमा दे दिया गया, आपने पहले बीटा मालूम करना है, फिर साइड में से आपको ए दे दी गई, अब आपने बी और सी मालूम करनी है। देखिए स्टूडेंट, आप ट्राइंगल एक ड्रा करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल, गैमा आप यहां पे रख लेंगे एंगल, ठीक है। गैमा जब यहां पे एंगल रखेंगे तो ये तो हमें दिया गया 90, तो आप अक्सर औकात ये किया करें कि बेस को हमेशा छोटे ए का नाम दे दिया करें, परपेंडिकुलर को हमेशा छोटे बी का नाम दिया करें, और हाइपोटेन्यूज को आप हमेशा छोटे सी का नाम, यानी आप ये जैसे मैंने ट्राइंगल बनाई है आप इनके नाम याद कर लें। अब देखें, ए जो है छोटा ये बेस, परपेंडिकुलर जो है वो बी और हाइपोटेन्यूज सी। अब एंगल किस तरह, ए के ऑपोजिट साइड वाले एंगल का नाम अल्फा रख लिया करें, बी के ऑपोजिट वाले का नाम बीटा रख लिया करें, और गैमा के ऑपोजिट वाले का नाम सी। यानी ए से अल्फा, बी से बीटा और गैमा सी से। तो एक ही ट्राइंगल आप याद कर लें, बार बार इनके नाम चेंज ना करें। यानी जो बेस है कायदा है पाए, जहां से ये शुरू हो रही है बेस हम समझते हैं ए, बी जहां से शुरू होती है सी। अब ये परपेंडिकुलर ए के बाद दूसरा नंबर बी और हाइपोटेन्यूज को सी। तो इस तरह आप कभी भी क्वेश्चन के अंदर परेशान नहीं होंगे, तरीकाकार वही है पिछला, तो इसको एक तरह की ये प्रैक्टिस ही है, तो कर लेते हैं दोबारा। तो सबसे पहले हमने तीसरा एंगल मालूम करना है, तो आप लिखेंगे जी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। अब अल्फा की कीमत 37 डिग्री 20 मिनट, बीटा हमें मालूम करना है, और गैमा हर एक के अंदर जो है ना वो 90 होगा, इक्वल 180। अब ये बीटा वैसे ही, ये 180, इन दोनों को जमा करें। तो उसी तरह स्टूडेंट मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया था कि बटन जो है वो सेक्साडेसिमल डीएमएस सिस्टम का बटन, तो उसी तरह पहले 37 लिखेंगे, वो डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, फिर 20 लिखेंगे, वो डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, जमा इसमें 90 ऐड कर देंगे,
अब जो जवाब आएगा उसमें से उसको निकाल देंगे आप 180 में से, और आपका जो आंसर आएगा उसके फौरन बाद आपने डीएमएस वाला बटन प्रेस करना है। तो आपका कैलकुलेटर जवाब दे देगा। पहले इन दोनों को जमा करने का आंसर भी लिख लें आप, ताकि गलती ना हो। 37 20 जमा 90। तो आपका कैलकुलेटर ये जवाब देगा 127 डिग्री 20 मिनट। अब 180 में से इसको निकाल देते हैं और आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 52 डिग्री 40 मिनट। अब स्टूडेंट देखिए, हमारे पास 3 एंगल मालूम हो गए, लेकिन इसका एक ख्याल भी रखिएगा, क्योंकि अगर तो सीधे सीधे एंगल थे जैसे पिछले क्वेश्चनों में 60 3 90, तो जमा करना आसान था। लेकिन यहाँ पे चूंकि डिग्री मिनट के अंदर है, तो इनको आप एक मरतबा कैलकुलेटर पे चेक कर लीजिएगा क्या तीनों का सम 180 आता है। अगर आता है तो आपके एंगल ठीक है। कैसे? पहले आप 90 लिखेंगे, इसके बाद प्लस अल्फा जो उसने दिया था 37, डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, 20 डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, प्लस बीटा के लिए 52 डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, 40 डीएमएस वाला बटन प्रेस करेंगे, और इक्वल। आपका कैलकुलेटर जो है अगर 180 आंसर दे दे तो इट मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, अदरवाइज आपने किसी जगह से गलती की है। अब चलते हैं स्टूडेंट इसकी साइड्स की तरफ। अब देखें, ए हमें दिया गया, इट मीन हमने बेस को जरूर यूज करना है। अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे तो आपकी कीमत नहीं निकलेगी। अब इन दोनों को यूज कर लेते हैं। देखिए, सेंटर में जो एंगल नाम दिया गया वो बीटा है, हाइपोटेन्यूज। इन दोनों को यूज करके आप हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। तो चलते हैं जी इसके तरफ। तो बेस और हाइपोटेन्यूज हमारे पास होता है कॉस, एंगल का नाम आपने दिया होगा बीटा, तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। ठीक है, देखें जस्ट प्रैक्टिस है। कॉस बीटा की कीमत हमने निकाली 52 डिग्री 40 मिनट, और बेस हमें दिया गया 243, और हाइपोटेन्यूज मीन उसका नाम आपने सी रखा हुआ है। अब इसको हम मालूम कर लेते हैं। तो उसी तरह कैलकुलेटर का यूज आप सीख चुके हैं, तवज्जो से कैलकुलेटर यूज कीजिएगा स्टूडेंट जी। जब आप cos 52 और 40 डिग्री लेंगे तो आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 0.606। 3 तक रख लें, बहुत है। 243 ओवर में सी। अब क्रॉस तरफ देकर डिवाइड करके हम आंसर में डायरेक्ट लिख देता हूं। इसको इसकी जगह लिख दें, इसको इसकी जगह। तो 243 डिवाइडेड आंसर इक्वल, तो तकरीबन है 400.69। उसने जो है वो हमें आंसर दे दिया। तो यहाँ पे इसको लिख लें। अब पैथागोरस थ्योरम देखें, एक साइड उसने दी, दूसरी हमने निकाल ली। अब पैथागोरस थ्योरम इस पे अप्लाई कर लें। तो क्या होता है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी इसी रकम का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर, तो वो लिख लें 243 उसका स्क्वायर, और हमने मालूम जो तीसरी साइड रहेगी बी उसका स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर ले लें तो ये तकरीबन आ जाएगा 160 553.949 है। इसका स्क्वायर ले लें, 243 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा जी 59,049 और प्लस बी स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको इधर ले आए तो उसको उसमें से कर दें माइनस 160,553.949 माइनस 59,049। तो अब इसका चूंकि स्क्वायर रूट भी लेना है तो इसका स्क्वायर रूट भी ले लें, तो तकरीबन आ जाएगा, स्क्वायर रूट ले लें 318.59। तो इस तरह स्टूडेंट आपने 3 साइडें, एक उसने दी थी और 2 हमने जो है वो मालूम कर ली।
अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जी स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 4, उसी तरह मैंने ट्राइंगल के नाम रख लिए। अब हमें दो साइडें दी गई हैं, तो हम पहले तीसरी साइड जो है वो मालूम कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी उसको हमने सी का नाम दिया हुआ है। बेस लिख लें या पहले परपेंडिकुलर लिख लें, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब सी की कीमत हमें पता नहीं है तो वो वैसे ही, ए की कीमत 3.28। देखिए सेम उसी पैटर्न के क्वेश्चन है 5.74। अब स्टूडेंट हम इसका स्क्वायर लेंगे पहले, तो 3.28 का स्क्वायर वो लिख लें 10.7584 प्लस, अब इसका स्क्वायर ले लें, कैलकुलेटर को जरा स्टूडेंट तवज्जो से यूज कीजिएगा। 32.9476। अब दोनों को जमा कर दें और फिर इसका जो है वो स्क्वायर रूट ले लें, जमा 10.7584। अब इसका स्क्वायर रूट ले लें तो तकरीबन 6.61 आ जाएगा। जी स्टूडेंट हमने तीसरी साइड मालूम कर ली। अब एक एंगल उसने दिया, दूसरे दो मालूम कर लेंगे। अब जिसको मर्जी यूज कर लें, इन दोनों को यूज करें तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन यूज हो जाएगा। इन दोनों को यूज कर लें तो आपका बेस और हाइपोटेन्यूज जो आपका दिल करे। मैं साइन यूज कर लेता हूं, साइन। तो देखें एंगल किस तरह थे, ये अल्फा हो गया और इसके सामने वाला बीटा। तो इस तरह आप ट्राइंगल के नाम वही रखिएगा। अब ये पहले मालूम होगा तो साइन अल्फा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर उसको बी का नाम दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज को सी का। अब ये साइन अल्फा की कीमत हमें मालूम करनी है, बी हमने उसने दिया था क्वेश्चन में और सी हमने निकाला है। अब स्टूडेंट उसी तरह इसको इस पर तकसीम करेंगे, साइन उधर चला जाएगा इनवर्स का, तो हम क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं जी कैलकुलेटर पे। 5.74 तकसीम 6.61। शिफ्ट हमें साइन इनवर्स चाहिए, तो कैलकुलेटर जवाब दे देगा 60 डिग्री 16 मिनट और आगे 15.85 है, तो आप तकरीबन इसको 16 सेकंड लिख लें। ठीक है, राउंड अबाउट उसकी जो है। अब इसका तीसरा हमने मालूम करना है, तो हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल 180 होता है। तो अल्फा की कीमत 60 डिग्री 16 मिनट और ये तकरीबन 16 सेकंड। बीटा हमने मालूम करना है और गैमा हमारे पास है 90। अब स्टूडेंट हम इन दोनों को जमा करेंगे, जो जवाब आएगा उधर ले जाएंगे, 180 से माइनस करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करके इसका आंसर लिख देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। जी ये तकरीबन आ गया 29 डिग्री 43 मिनट और 44 सेकंड। तो आपके पास जो तीन एंगल निकले हैं, इन तीनों को सम करेंगे तो आपका राउंड अबाउट 180 आ जाना चाहिए। पॉइंट में या उसके इन कोमा के अंदर कुछ फर्क हो सकता है, क्योंकि कैलकुलेटर के अंदर आप इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इशारिया के बाद, तो तकरीबन उसका करीब करीब ही आना चाहिए। ये ना वो आपने तीनों को जमा किया तो 185 आ जाए या 82 आ जाए, तो इसको जरा तवज्जो से कीजिएगा। अब चलते हैं अभी हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो इसके अंदर देखें हमें बी और सी दो कीमतें दी हैं, मैंने उसको बी और सी ट्राइंगल बना के उसी तरह उसको लिख दिया है। एंगल्स के नाम गैमा वैसे ही बीट जो है वो 90 है, तो इसका नाम हम बीटा रख रहे हैं और इसका नाम अल्फा। अब इसके अंदर हमें देखें बी और सी यानी दो साइड्स दी गई हैं और तीसरा एंगल दिया गया है, वो तो सब में ही 90 डिग्री है। तो मैंने आपको बताया पहले उसी तरह बेटा तीसरी साइड मालूम करते हैं।
अकॉर्डिंग टू पैथागोरस थ्योरम ये लाजमी लिखेंगे। अब सी वाली रकम का स्क्वायर, ठीक है, फार्मूला लिखने के बाद ए वाली कीमत चूंकि हमने मालूम करनी है और प्लस बी वाली कीमत का जो है वो भी स्क्वायर लिख ले। अब स्टूडेंट इसका स्क्वायर ले लेते हैं कैलकुलेटर से। 96.2 का स्क्वायर लेना है तो ये आ जाएगा 9254.44, 9254.44। इधर इसका भी स्क्वायर ले लें 68.4 इसका स्क्वायर तो ये आ गया 4678.56। अब स्टूडेंट इसको इधर ले आए, इधर आके माइनस का हो जाएगा तो ये 9254.44 माइनस, तो ये आ गया 4575.88। अब स्टूडेंट दोनों तरफ इसका ले लें जजर तो आंसर आ गया 67.64। तो स्टूडेंट हमने ए निकाल लिया। अब हम ये भी निकल आया, अब हमें एंगल निकालना है तो आप पहले अल्फा निकाल लें तो इन दोनों को यूज कर लें, बीटा निकालना है तो इन दोनों को यूज कर लें, जिसका आपका दिल करे। तो हम कॉस के साथ कर लेते हैं। कॉस, इस एंगल का नाम जो है वो बीटा है तो कॉस होता है कू कायदा बटा वतर यानी बेस, बेस ये है 67.64, हाइपोटेन्यूज है 96.2। इस बीटा की कीमत भी अगले स्टेप में आप इस बीटा की जगह पुट कर दें तो देखें बीटा की कीमत जो है वो पुट करने का मतलब हमें मालूम करनी है तो इसको वैसे ही लिख दें। अब स्टूडेंट इसको तकसीम कर लें 67.64 डिवाइडेड 96.2 तो ये आ जाएगा 0.7031। तो इसको उठा के उधर ले जाएं तो ये हो जाएगा स्टूडेंट कॉस इनवर्स 0.7031। अब इसका स्टूडेंट इनवर्स ले ले, आंसर जो निकला है तो आ जाएगा 45.32। कोमे वाला बटन प्रेस कर दें तो 45 डिग्री 19 मिनट और तकरीबन 20 सेकंड। अब स्टूडेंट हमारे पास गैमा जो है वो 90 है, 90 के अंदर ये ऐड करें और 180 से निकाल दें तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख सकता हूं। तो चेक कर लेते हैं 90 प्लस 45 कोमा वाला बटन प्रेस 19 फिर कोमे वाला 20 फिर कोमे वाला इक्वल, जो जवाब आए उसको 180 में से माइनस कर दें और आपका आंसर आ जाएगा 44 मिनट 44 डिग्री 40 मिनट और 40 सेकंड। तो तीनों चीजें जो है एंगल और तीनों साइड्स मालूम होगी। अब चलते हैं जी आखिरी क्वेश्चन की तरफ, बाकी इसके होमवर्क कर लीजिएगा, सेम है। तो देखिए हमें दो एंगल अब दे दिए गए हैं गैमा और बीटा, तो इसी तरह हम तीसरा एंगल निकाल लेंगे। आप लिखेंगे अल्फा जमा बीटा जमा गैमा, तो दोनों को सम करके 180 में से माइनस कर दे तो लिख देते हैं इधर। आपने प्रॉपर इसको हल करना है, जस्ट मैं उसके आंसर या आपको तरीकाकार बार बार वही सारी चीजें हैं लेकिन फिर भी इसको क्वेश्चन नंबर 7 तो गैमा जो है वो 90 है प्लस 50 10। अब इसको 180 में से माइनस कर दें तो आपका कैलकुलेटर आंसर दे देगा 39 डिग्री 50 मिनट। अब इसके बाद हमें एक साइड दी गई है तो आप स्टूडेंट उसी तरह इसका नाम क्या हम रखते होते हैं ए, इसका नाम बी, इसको और इसको आप यूज करेंगे तो कॉस बन जाएगा। कॉस की वजह से आपकी ए की कीमत निकल आएगी और फिर जब ए की कीमत निकल आए, सी की निकली हुई है, पैथागोरस थ्योरम लगाइएगा और आपका आंसर निकल आएगा। तो आप इसको होमवर्क के तौर पर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 12.2 हुई खत्म। अगली वीडियो तक मुझे दीजिएगा इजाजत।
अल्लाह हाफिज़।